राधे राधे। अन्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास महात्म की कथा का 14वां अध्याय। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, माघ मास स्नान का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शंकर भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म भली प्रकार से सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है वही फल प्रयाग में 3 दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुत्कन, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहक, किन्नर, अनिम आदि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शुचि, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्मा, अप्सरागण और सब पितर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पाप मुक्त हो गया था। इसके बाद कार्तवीर्य कहने लगा, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? अत्रि ऋषि के संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कुतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुल से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश, पीठ पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और बेनी भीगी क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को
एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा ही से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया, शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। और सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ विचार मत आने देना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तो अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरू पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे, महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे 7 पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई कार्य कीजिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है? मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमल से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को कहा, प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सब ने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।